لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا शरीक वालेकुम। मैं सबसे पहले हज मुबारक पूरे जो यहाँ से मेरे भाई बहन जो हज के लिए सफ़र किए हैं तो उनको पहले तो मुबारकबाद देता हूँ, और पूरी जनता जो उनको इधर के मेरे दोस्त भाई बहन कम से कम 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे मजमा था, तो सभी लोग छोड़ने के लिए भी आए, दुआएं के लिए भी आए, तो मैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और हज का सफ़र आसान हो। आमीन आमीन। और सेम प्रोग्राम आज से 10-12 दिन पहले बेंगलुरु में हुआ है, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर हमारे कर्नाटक के सिद्धरामैया जी आए थे सेम प्रोग्राम को उद्घाटन के लिए, और वहाँ पे हाउसिंग और माइनॉरिटी वक्फ मिनिस्टर हमारे ज़मीर भाई भी थे, और रेवेन्यू मिनिस्टर बैरेगौड़ा कृष्णा बैरेगौड़ा जी भी थे, और मुनियप्पा जो फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर है वो भी थे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे प्रोग्राम हुआ हज का। खुद सीएम आके उसको उद्घाटन किए हैं उस प्रोग्राम के लिए। तो मैं सीएम भी बोले हैं कि दुआ की गुजारिश किए हैं हमारे देश के लिए, कर्नाटक के लिए, और मैं हमारे बिदर के लिए जी। और मुझे इतना बड़ा जिम्मेदारी दी गई है, मुझे 2 मिनिस्ट्री दी गई है। मैं समझता हूँ मुझे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है जो हज की मिली है। मैं कभी सोचा नहीं था, तो खिदमत करने के लिए इस बार बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किए हैं बेंगलुरु में। पिछले बार कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, इस बार वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से रोज़ कम से कम वहाँ 20-25 हज़ार लोग आते हैं। वहाँ खाने का भी इंतज़ाम ज़मीर साहब अपने तरफ से किए हैं, 25 हज़ार लोगों का खाने का इंतज़ाम, और वहाँ के फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छे किए हैं। वहाँ पे भी उस हज कैंप पे भी हमारे बस लगे हुए हैं, 2-3 बस ज़मीर साहब के भी लगे हुए हैं, मेरे भी कॉलेज के बसेस लगे हुए हैं। रऊफ भाई चेयरमैन साहब उनको पता है, और इस बार भी रऊफ भाई भी बहुत ही सीरियस लेके काम किए हैं। और मैं 5 करोड़ रुपए स्पेशल फंड हज हाउस में जो भी प्रॉब्लम्स है, मेंटेनेंस है, उसके लिए सीएम से स्पेशल फंड दिलाया हूँ। मेरे लेटर पे जाके सेंक्शन कराया हूँ दे के। मेरे साथ ज़मीर साहब भी थे, और बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। तो बिदर में मैं पहली बार मिनिस्टर बनने के बाद यहाँ पे हाजी भाइयों को रवाना किए हैं, दुआ लेने के लिए आया हूँ। कितने हाजी गए सर बिदर से? बिदर से टोटल 350 हाजी रवाना हुए हैं। सर कर्नाटक से कितने गए सर? टोटल कर्नाटक से 8,000 हाजी भाई गए। सर मुबारक मौके पर बिदर का हज हाउस का भी क्या है प्रोसेस, उसके बारे में बता दीजिए। नहीं, हज हाउस का भी प्रोसेस आगे मैं चालू करूँगा, क्योंकि अभी यहाँ पे असेंबली और बजट 7 तारीख को बुलाए हैं। मैं ऑलरेडी प्रपोजल दिया हूँ, तो उसका भी काम ज़रूर होगा। लैंड आइडेंटिफाई करो बोल के बोले हैं मुझे,
तो लैंड पहले फर्स्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद फिर उसका प्रपोजल देंगे। लास्ट ईयर एक लैंड आइडेंटिफाई करे थे, 3 प्लेस बताए थे, मिर्जापुर एक बताए थे, मैलूर का एक बताए थे, बाद में डीसी साहब आके मैलूर का ये करे थे सर, तो 4 एकड़ लैंड है। तो नहीं, ये बार फिर एक बार मीटिंग लेके, तो 3 प्रपोजल है। पहला प्रपोजल तो सभी का और हमारा भी बोलने का ये है कि हैदराबाद रोड पे ज़मीन मिलती क्या देखो बोल रहे, और सेकंड ज़मीन आप बोल रहे मैलूर में भी है बोल के, और थर्ड हमीलापुर में बोल के, जहाँ पे सही दिखेगा और सबके राय लेके वो ज़रूर कोशिश करके करेंगे इंशाल्लाह। सर आने वाले दिनों में क्या हज कमेटी का चेयरमैन बीदर डिस्ट्रिक्ट से होगा? अभी तो उसके बारे में तो अभी कैसा बोल सकते हैं, अभी तो उसके बारे में मीटिंग डिस्कस होंगी, उसकी डिस्कस